नमस्कार, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी सभरवाल। आप देख रहे हैं खबर दिन भर, जिसमें हम देते हैं जानकारी जम्मू कश्मीर की दिन भर की छोटी बड़ी खबर की। तो आइए नजर डालते हैं खबर दिन भर पर। 2 भारतीय जहाज 92,700 टन एलपीजी लेकर भारत पहुंच रहे। हरमुज स्ट्रेट को सुरक्षित पार कर 16-17 मार्च को गुजरात पहुंचेंगे। पश्चिम एशिया तनाव के बीच एलपीजी आपूर्ति को मिलेगी राहत। कच्चे तेल की कीमतें 15 दिनों में 40% बढ़ी। हॉर्मुज स्ट्रेट में बाधा से आपूर्ति प्रभावित। ईरान युद्ध लंबा खिंचा तो $150 तक हो जाएगी प्रति बैरल कीमत। बांदीपुरा में भाजपा नेता वसीम बारी हत्याकांड में बरी। विशेष एनआईए अदालत ने 3 ओवरग्राउंड वर्करों को छोड़ा। अभियोजन पक्ष साक्ष्य साबित करने में पूरी तरह विफल रहा। ईरान से कश्मीरी छात्रों का पहला जत्था आर्मेनिया पहुंचा। लगभग 150 छात्र 15 मार्च तक भारत पहुंचेंगे। सुरक्षा चिंताओं के कारण छात्रों ने तत्काल स्थानांतरण मांगा। शेरे कश्मीर आईसीसी में नेशनल कोल्ड वाटर फिशरीज सम्मेलन आयोजित। एलजी, सीएम और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह शामिल। सम्मेलन में मत्स्य पालन के विकास और नई तकनीकों पर हुई चर्चा। एलजी बोले, अनंतनाग में 100 करोड़ के फिशरीज क्लस्टर को मिली मंजूरी। जम्मू कश्मीर मत्स्य पालन में राष्ट्रीय मॉडल बनने की क्षमता रखता है। एचएडीपी के तहत ट्राउट उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि। सीएम बोले, जलवायु परिवर्तन कश्मीर के पारिस्थितिक तंत्र को कर रहा प्रभावित। कोल्ड वाटर फिशरीज को बढ़ावा देने के लिए वैज्ञानिक शोध और तकनीक पर जोर। अन्य पहाड़ी राज्यों के साथ सहयोग और अनुभव साझा करने की अपील। जीएमसी श्रीनगर को 90 नए पद देने पर भाजपा का विरोध। जीएमसी जम्मू को मिले सिर्फ 46 पद, भेदभाव का आरोप। भाजपा ने उमर कैबिनेट के फैसले पर उठाए सवाल। एलजी मनोज सिन्हा ने महसूस पुस्तक का किया विमोचन। वहीं कश्मीर में बदलाव की कहानियां देश के सामने लाती है ये पुस्तक। समाज सेवा और सहानुभूति को मानव सभ्यता की सबसे बड़ी ताकत बताया। सीएम उमर ने बादामवारी में स्प्रिंग फेस्टिवल का किया उद्घाटन। बड़ी संख्या में पर्यटक और स्थानीय लोग कार्यक्रम में हुए शामिल। आयोजन से कश्मीर में पर्यटन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद। महबूबा मुफ्ती ने कहा, कश्मीरी मुसलमान ईरान के साथ खड़े। ईरान के समर्थन में हुए प्रदर्शनों की महबूबा ने की सराहना। ईरान को शैतानी ताकतों के खिलाफ लड़ने वाला योद्धा बताया। सांबा के रामगढ़ सेक्टर में पाकिस्तानी ड्रोन दिखने से मचा हड़कंप। सुरक्षा बलों ने ड्रोन द्वारा हथियारों या नशों की ड्रॉपिंग की आशंका में चलाया सर्च ऑपरेशन। सुरक्षा बलों ने लोगों से संदिग्ध चीज दिखने पर तुरंत सूचना देने की अपील की। जेकेपीएससी ने सीसीआई 2024 का फाइनल रिजल्ट किया घोषित। कुल 90 उम्मीदवार मेडिकल टेस्ट के लिए किए गए शॉर्टलिस्ट। मेडिकल परीक्षा के बाद होगी प्रशासनिक पदों पर अंतिम नियुक्ति। वसीम अली ने जेकेएस परीक्षा में 33वां रैंक हासिल कर रियासी का नाम किया रोशन। रियासी में ढोल नगाड़ों के साथ किया गया भव्य स्वागत। युवाओं को मेहनत और स्पष्ट लक्ष्य का दिया संदेश। खोर के गांव बदवाल की गुड़िया चिप ने जेकेएस परीक्षा की पास। इलाके में खुशी की लहर, लोगों ने दी बधाई। उनकी सफलता से युवाओं को नई प्रेरणा मिलेगी। कटरा बड़गाम स्पेशल ट्रेन को नियमित संचालन की मिली मंजूरी। नवरात्रि से पहले नई दिल्ली कटरा स्पेशल के 14 अतिरिक्त फेरे। ट्रेन सेवा से श्रद्धालुओं, पर्यटकों और व्यापारियों को मिलेगी राहत। सीपीआईएम ने लेबर लॉ खत्म करने को लेकर सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन। कहा, पूरे प्रदेश में इसी प्रकार सरकार का होगा विरोध। 24 मार्च को दिल्ली में इसी को लेकर होगी महारैली। एलपीजी सिलेंडरों की जमाखोरी के खिलाफ शिवसेना डोगरा फ्रंट का प्रदर्शन। कालाबाजारी करने वालों पर सख्त कार्रवाई की मांग। आम जनता को हो रही परेशानी पर जताई नाराजगी। गैस की कमी नहीं, फिर भी लोगों में घबराहट का माहौल। अफवाहों के चलते बढ़ी सिलेंडर की बुकिंग। अधिकारियों ने कहा, आपूर्ति पूरी तरह सामान्य। गैस सिलेंडर को लेकर लोगों में अफरा तफरी का माहौल। सुबह से ही गैस एजेंसियों के बाहर लग रही लोगों की भारी भीड़। लोग अपना कामकाज छोड़कर सिलेंडर भरवाने पहुंच रहे।
गैस की किल्लत के बीच इंडक्शन चूल्हों की मांग में जबरदस्त इजाफा। बाजारों में इंडक्शन की बिक्री पहले के मुकाबले 3 गुना तक बढ़ी। ऐसे माहौल में इलेक्ट्रॉनिक दुकानों के मालिकों के खिले चेहरे। जम्मू के होटल और रेस्टोरेंटों में गैस की भारी किल्लत, मजबूरी में लकड़ी और इंडक्शन का इस्तेमाल कर रहे कारोबारी। सप्लाई बहाल न होने पर व्यापार ठप होने की बढ़ी आशंका। छह महीने बाद जेल से रिहा होंगे सोनम वांगचुक। सरकार ने तत्काल प्रभाव से रद्द की हिरासत। पर्यावरण और स्थानीय अधिकारों के प्रदर्शनों के बाद हुई थी हिरासत। सोनम वांगचुक की जोधपुर जेल से रिहाई का हुआ स्वागत। लद्दाख नेताओं ने अन्य बंदियों की रिहाई की भी की मांग। लद्दाख को राज्य का दर्जा, 6ठी अनुसूची की मांग। हाईकोर्ट ने पुलवामा के मुदस्सर अहमद भट्ट की पीएसए हिरासत की रद्द। हिरासत आदेश और पुलिस रिकॉर्ड में पाई गई गंभीर विसंगतियां। अदालत ने प्रशासन की लापरवाही पर जताई कड़ी आपत्ति। जम्मू मंडल के टिकट चेकिंग स्टाफ ने लौटाया यात्रियों का खोया सामान। कर्तव्य निष्ठा और बेहतर राजस्व के लिए कर्मचारियों को किया गया सम्मानित। सीनियर डीसीएम उचित सिंघल ने दिया प्रशस्ति पत्र। जल शक्ति मंत्री जावेद राणा ने नहरों की डीसिल्टिंग कार्यों का लिया जायजा। बेलीचराना से सुचेतगढ़ तक सिंचाई नेटवर्क का किया निरीक्षण। 7 दिन में नहरों में पानी छोड़ने की तैयारी। लोलाब में बढ़े बिजली बिलों और गलत जानकारी के खिलाफ प्रदर्शन। एसडीएम कार्यालय सोगाम के बाहर लोगों ने की नारेबाजी। प्रदर्शनकारियों ने गलत सूचना फैलाने वालों पर कार्रवाई की मांग। मडीन पुलिस ने 72.29 ग्राम हेरोइन के साथ तस्कर को पकड़ा। आरोपी की पहचान सुल्तान निवासी हरियाचक के रूप में हुई। पुलिस ने मामला दर्ज कर नेटवर्क की जांच की शुरू। डोडा पुलिस ने अवैध खनन में इस्तेमाल 2 डंपर किए जब्त। बिना वैध दस्तावेजों के बजरी ले जा रहे थे वाहन। मामले की सूचना जिला खनिज अधिकारी को भेजी गई। थना मंडी शादरा शरीफ रोड पर सड़क हादसा। 6 घायलों को तुरंत थना मंडी अस्पताल भर्ती कराया गया। पुलिस ने हादसे के कारणों की जांच की शुरू। ईद और नवरात्रि से पहले चनैनी बाजार में दुकानों का निरीक्षण। एसडीएम डॉक्टर रंजीत सिंह कोतवाल ने स्वच्छता के दिए निर्देश। दुकानों के बाहर डस्टबिन रखने और सफाई बनाए रखने की अपील। हजरतबल में जॉइंट मार्केट चेकिंग अभियान चलाया गया। खाद्य विभाग, एसडीएम और पुलिस ने कई दुकानों का किया निरीक्षण। दुकानदारों को पैकेजिंग और स्वच्छता नियमों का पालन करने की सलाह। डोरू में प्रशासन की संयुक्त टीम ने बाजार जांच अभियान चलाया। अधिक कीमत वसूलने वाले दुकानदारों को दी सख्त चेतावनी। कुछ दुकानों से एक्सपायर्ड खाद्य पदार्थ जब्त। बांदीपुरा में रसोई गैस का पर्याप्त स्टॉक मौजूद। गैस एजेंसियों ने लोगों से न घबराने की अपील। कहा अंतर्राष्ट्रीय तनाव के चलते पैनिक न हो। कठुआ के बनी में मिला पीआईए लिखा गुब्बारा। पुलिस ने गुब्बारे को कब्जे में लेकर जांच की शुरू। ग्रामीणों की सूचना पर सुरक्षा बल अलर्ट। जम्मू में ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने किराया संशोधन पर जताई खुशी। सरकारी फैसले के लिए सरकार का जताया आभार। एसोसिएशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार का आभार व्यक्त किया। पुरमंडल में 3 दिवसीय धार्मिक मेले की तैयारियों को लेकर बैठक। श्रद्धालुओं के लिए बिजली, बस सेवा, स्वास्थ्य सुविधाओं पर जोर। स्थानीय उद्यमियों के लिए प्रदर्शनी लगाने का प्रस्ताव। जम्मू जिला न्यायालय परिसर में पहली राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित। न्यायमूर्ति संजीव कुमार ने विधिवत किया उद्घाटन। लोक अदालत से आम जनता को मिलेगा त्वरित और सुलभ न्याय। मडीन के गोपालाचक में ऑपरेशन सद्भावना के तहत पशु चिकित्सा शिविर। 23 पंजाब की पहल से 70 लोगों ने उठाया लाभ। स्थानीय लोगों ने सेना की पहल की सराहना की। जम्मू नगर निगम में सफाई मित्र सुरक्षा शिविर आयोजित। महिला सफाई कर्मियों के लिए हेल्थ चेकअप और पीपीई किट वितरण। आयुक्त देवांश यादव ने सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित करने पर दिया जोर।
जम्मू कश्मीर में 15 से 20 मार्च तक बारिश और बर्फबारी की संभावना। 2 पश्चिमी विक्षोभों के कारण प्रदेश में ठंड बढ़ सकती है। मैदानी इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी से गिरेगा तापमान। पुंछ में गैस एजेंसियों पर प्रशासन का निरीक्षण अभियान। एडीसी ताहिर मुस्तफा की अगुवाई में अधिकारियों ने की जांच। कालाबाजारी रोकने के लिए एजेंसियों को सख्त निर्देश। ईद और शब कद्र की तैयारियों को लेकर जम्मू में बैठक। वक्फ बोर्ड चेयरपर्सन डॉक्टर द्राक्षा अंद्राबी ने की अध्यक्षता। त्योहारों के दौरान बेहतर सुविधाओं के लिए विभागों को समन्वय के निर्देश। रामगढ़ में मिशन युवा के तहत मेगा जॉब फेयर आयोजित। विधायक देवेंद्र कुमार मन्याल ने किया मेले का उद्घाटन। 24 कंपनियों ने लगाए स्टॉल। करीब 600 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया। और इसी के साथ खबर दिन भर में बस इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जेके अपडेट के साथ।